आज मैं खुद से मिला, बहुत दिनों बाद, बहुत खामोशी में। वो मैं जो कभी जल्दी में रहता था, आज कहीं रुक कर बैठा मिला। उसकी आंखों में बहुत सवाल थे, लेकिन आवाज में कोई शिकायत नहीं थी। बस एक सुकून था जो दर्द के बाद आता है। मैंने उससे पूछा, तू इतना शांत क्यों हो गया? वो हल्की मुस्कान में बोला, शोर से थक गया हूँ। मैंने देखा उसके हाथों में कई अधूरी कहानियां थी, कुछ टूटे हुए सपने, कुछ छूटे हुए लोग, और कुछ वो वादे जो कभी पूरे ही नहीं हुए। वो बोला, मैं अब हर चीज को पकड़कर नहीं रखता, जो रुक जाए उसे रहने देता हूँ, और जो जाए उसे जाने देता हूँ। मुझे लगा शायद वो कमजोर हो गया है, लेकिन फिर उसकी आंखों में देखा तो समझ आया, वो कमजोर नहीं, समझदार हो गया है। उसने कहा, मैंने बहुत कोशिश की सबको अपना बनाने की, लेकिन हर कोई अपना नहीं होता। कुछ लोग बस आते हैं और सिखाकर चले जाते हैं। मैं चुप रहा क्योंकि मैं जानता था ये सच है। फिर उसने अपने पुराने दिनों की बात की, जब वो हर बात पर खुश हो जाता था, जब हर रिश्ता सच्चा लगता था, जब हर सपना पूरा होने जैसा लगता था। लेकिन फिर वक्त आया, धीरे धीरे सब बदल गया, लोग भी, रिश्ते भी, और वो खुद भी। उसने कहा, मैंने खुद को खो दिया था दूसरों को पाने की कोशिश में, अब मैं खुद को ढूंढ रहा हूँ। मैंने पूछा, क्या अब भी दर्द होता है? वो मुस्कुराया और बोला, हाँ होता है, लेकिन अब मैं उसे रोकता नहीं, बस महसूस करता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। उसने बताया कि अब वो हर किसी पर भरोसा नहीं करता, लेकिन किसी से नफरत भी नहीं करता, बस सबको उनके हिस्से की जगह देता है। वो कहता है, जिंदगी में हर चीज को जगह देना जरूरी है, लेकिन खुद को खो देना नहीं। मैंने उसे गौर से देखा तो वो पहले जैसा नहीं था, ना वही जल्दी ना वही बेचैनी, बस एक गहरी समझ थी उसमें। वो अब हर चीज को गहराई से देखता है, लोगों की मुस्कान के पीछे की थकान और खामोशी के पीछे की कहानी समझता है। उसने कहा, मैं अब किसी से ज्यादा उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि उम्मीदें ही सबसे ज्यादा तोड़ती हैं। मैंने पूछा, तो अब तू क्या करता है? वो बोला, मैं खुद से बात करता हूँ। वो बताता है कि अब उसकी सबसे लंबी बातचीत खुद से होती है, रातों में जब दुनिया सो जाती है, जब कोई देखने वाला नहीं होता, तब वो खुद को देखता है। उसने कहा, मैंने सीखा है कि अकेलापन बुरा नहीं होता, अगर तुम खुद को समझ सको। मैंने उससे पूछा, क्या तू खुश है? वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मैं पहले जैसा खुश नहीं हूँ, लेकिन अब मैं सच्चा हूँ। ये सुनकर मैं थोड़ा चुप हो गया। उसने आगे कहा, मैं अब हर चीज को जीतने की कोशिश नहीं करता, कभी कभी छोड़ देना भी जीत होता है। उसकी बातें मुझे भारी भी लगी और सच्ची भी। फिर
फिर उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, मैं अब भागता नहीं, मैं रुककर समझता हूँ। उसने बताया कि अब वो हर सुबह को नया मौका मानता है, हर गलती को सीख और हर दर्द को रास्ता। वो कहता है, मैं अब खुद से लड़ता नहीं, खुद को बनाता हूँ। मैंने उसे आखिरी बार देखा, वो पहले जैसा नहीं था, लेकिन शायद वही असली था। उसने जाते जाते कहा, अगर कभी तुम खुद से मिलो तो उससे डरना मत, वो तुम्हें तोड़ेगा नहीं, बस तुम्हें तुम्हारा सच दिखाएगा। और फिर वो चला गया। मैं वही बैठा रहा, सोचता रहा कि शायद मैं ही वो था जा खुद से मुलाकात। आज मैं खुद से मिला, बहुत दिनों बाद, बहुत खामोशी में। वो मैं जो कभी जल्दी में रहता था, आज कहीं रुक कर बैठा मिला। उसकी आंखों में बहुत सवाल थे, लेकिन आवाज में कोई शिकायत नहीं थी। बस एक सुकून था जो दर्द के बाद आता है। मैंने उससे पूछा, तू इतना शांत क्यों हो गया? वो हल्की मुस्कान में बोला, शोर से थक गया हूँ। मैंने देखा उसके हाथों में कई अधूरी कहानियां थी, कुछ टूटे हुए सपने, कुछ छूटे हुए लोग, और कुछ वो वादे जो कभी पूरे ही नहीं हुए। वो बोला, मैं अब हर चीज को पकड़कर नहीं रखता, जो रुक जाए उसे रहने देता हूँ, और जो जाए उसे जाने देता हूँ। मुझे लगा शायद वो कमजोर हो गया है, लेकिन फिर उसकी आंखों में देखा तो समझ आया, वो कमजोर नहीं, समझदार हो गया है। उसने कहा, मैंने बहुत कोशिश की सबको अपना बनाने की, लेकिन हर कोई अपना नहीं होता। कुछ लोग बस आते हैं और सिखाकर चले जाते हैं। मैं चुप रहा, क्योंकि मैं जानता था ये सच है। फिर उसने अपने पुराने दिनों की बात की, जब वो हर बात पर खुश हो जाता था, जब हर रिश्ता सच्चा लगता था, जब हर सपना पूरा होने जैसा लगता था। लेकिन फिर वक्त आया, धीरे धीरे सब बदल गया, लोग भी, रिश्ते भी, और वो खुद भी। उसने कहा, मैंने खुद को खो दिया था दूसरों को पाने की कोशिश में, अब मैं खुद को ढूंढ रहा हूँ। मैंने पूछा, क्या अब भी दर्द होता है? वो मुस्कुराया और बोला, हाँ होता है, लेकिन अब मैं उसे रोकता नहीं, बस महसूस करता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। उसने बताया कि अब वो हर किसी पर भरोसा नहीं करता, लेकिन किसी से नफरत भी नहीं करता, बस सबको उनके हिस्से की जगह देता है। वो कहता है, जिंदगी में हर चीज को जगह देना जरूरी है, लेकिन खुद को खो देना नहीं। मैंने उसे गौर से देखा तो वो पहले जैसा नहीं था, ना वही जल्दी ना वही बेचैनी, बस एक गहरी समझ थी उसमें। वो अब हर चीज को गहराई से देखता है, लोगों की मुस्कान के पीछे की थकान,
और खामोशी के पीछे की कहानी समझता है। उसने कहा, मैं अब किसी से ज्यादा उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि उम्मीदें ही सबसे ज्यादा तोड़ती हैं। मैंने पूछा, तो अब तू क्या करता है? वो बोला, मैं खुद से बात करता हूँ। वो बताता है कि अब उसकी सबसे लंबी बातचीत खुद से होती है। रातों में जब दुनिया सो जाती है, जब कोई देखने वाला नहीं होता, तब वो खुद को देखता है। उसने कहा, मैंने सीखा है कि अकेलापन बुरा नहीं होता, अगर तुम खुद को समझ सको। मैंने उससे पूछा, क्या तू खुश है? वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मैं पहले जैसा खुश नहीं हूँ, लेकिन अब मैं सच्चा हूँ। ये सुनकर मैं थोड़ा चुप हो गया। उसने आगे कहा, मैं अब हर चीज को जीतने की कोशिश नहीं करता, कभी कभी छोड़ देना भी जीत होता है। उसकी बातें मुझे भारी भी लगी और सच्ची भी। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, मैं अब भागता नहीं, मैं रुककर समझता हूँ। उसने बताया कि अब वो हर सुबह को नया मौका मानता है, हर गलती को सीख और हर दर्द को रास्ता। वो कहता है, मैं अब खुद से लड़ता नहीं, खुद को बनाता हूँ। मैंने उससे आखिरी बार देखा, वो अब पहले जैसा नहीं था, लेकिन शायद वही असली था। उसने जाते जाते कहा, अगर कभी तुम खुद से मिलो तो उससे डरना मत, वो तुम्हें तोड़ेगा नहीं, बस तुम्हें तुम्हारा सच दिखाएगा। और फिर वो चला गया। मैं वही बैठा रहा, सोचता रहा कि शायद मैं ही वो था जा। खुद से मुलाकात। आज मैं खुद से मिला, बहुत दिनों बाद, बहुत खामोशी में। वो मैं जो कभी जल्दी में रहता था, आज कहीं रुक कर बैठा मिला। उसकी आंखों में बहुत सवाल थे, लेकिन आवाज में कोई शिकायत नहीं थी। बस एक सुकून था जो दर्द के बाद आता है। मैंने उससे पूछा, तू इतना शांत क्यों हो गया? वो हल्की मुस्कान में बोला, शोर से थक गया हूँ। मैंने देखा उसके हाथों में कई अधूरी कहानियां थी, कुछ टूटे हुए सपने, कुछ छूटे हुए लोग, और कुछ वो वादे जो कभी पूरे ही नहीं हुए। वो बोला, मैं अब हर चीज को पकड़कर नहीं रखता, जो रुक जाए उसे रहने देता हूँ, और जो जाए उसे जाने देता हूँ। मुझे लगा शायद वो कमजोर हो गया है, लेकिन फिर उसकी आंखों में देखा तो समझ आया, वो कमजोर नहीं, समझदार हो गया है। उसने कहा, मैंने बहुत कोशिश की सबको अपना बनाने की, लेकिन हर कोई अपना नहीं होता। कुछ लोग बस आते हैं और सिखाकर चले जाते हैं। मैं चुप रहा, क्योंकि मैं जानता था ये सच है। फिर उसने अपने पुराने दिनों की बात की, जब वो हर बात पर खुश हो जाता था, जब हर रिश्ता सच्चा लगता था, जब हर सपना पूरा होने जैसा लगता था। लेकिन फिर वक्त आया, धीरे धीरे सब बदल गया, लोग भी, रिश्ते भी, और वो खुद भी। उसने कहा,
मैंने खुद को खो दिया था दूसरों को पाने की कोशिश में। अब मैं खुद को ढूंढ रहा हूँ। मैंने पूछा, क्या अब भी दर्द होता है? वो मुस्कुराया और बोला, हाँ होता है, लेकिन अब मैं उसे रोकता नहीं, बस महसूस करता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। उसने बताया कि अब वो हर किसी पर भरोसा नहीं करता, लेकिन किसी से नफरत भी नहीं करता, बस सबको उनके हिस्से की जगह देता है। वो कहता है, जिंदगी में हर चीज को जगह देना जरूरी है, लेकिन खुद को खो देना नहीं। मैंने उसे गौर से देखा तो वो पहले जैसा नहीं था, ना वही जल्दी ना वही बेचैनी, बस एक गहरी समझ थी उसमें। वो अब हर चीज को गहराई से देखता है, लोगों की मुस्कान के पीछे की थकान और खामोशी के पीछे की कहानी समझता है। उसने कहा, मैं अब किसी से ज्यादा उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि उम्मीदें ही सबसे ज्यादा तोड़ती हैं। मैंने पूछा, तो अब तू क्या करता है? वो बोला, मैं खुद से बात करता हूँ। वो बताता है कि अब उसकी सबसे लंबी बातचीत खुद से होती है, रातों में जब दुनिया सो जाती है, जब कोई देखने वाला नहीं होता, तब वो खुद को देखता है। उसने कहा, मैंने सीखा है कि अकेलापन बुरा नहीं होता, अगर तुम खुद को समझ सको। मैंने उससे पूछा, क्या तू खुश है? वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मैं पहले जैसा खुश नहीं हूँ, लेकिन अब मैं सच्चा हूँ। ये सुनकर मैं थोड़ा चुप हो गया। उसने आगे कहा, मैं अब हर चीज को जीतने की कोशिश नहीं करता, कभी कभी छोड़ देना भी जीत होता है। उसकी बातें मुझे भारी भी लगी और सच्ची भी। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, मैं अब भागता नहीं, मैं रुककर समझता हूँ। उसने बताया कि अब वो हर सुबह को नया मौका मानता है, हर गलती को सीख और हर दर्द को रास्ता। वो कहता है, मैं अब खुद से लड़ता नहीं, खुद को बनाता हूँ। मैंने उसे आखिरी बार देखा, वो पहले जैसा नहीं था, लेकिन शायद वही असली था। उसने जाते जाते कहा, अगर कभी तुम खुद से मिलो तो उससे डरना मत, वो तुम्हें तोड़ेगा नहीं, बस तुम्हें तुम्हारा सच दिखाएगा। और फिर वो चला गया। मैं वही बैठा रहा, सोचता रहा कि शायद मैं ही वो था जा। खुद से मुलाकात। आज मैं खुद से मिला, बहुत दिनों बाद, बहुत खामोशी में। वो मैं जो कभी जल्दी में रहता था,